विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, आज मैं बता दूं आपको। तो प्राचीन भारतीय साहित्य में राजपूत शब्द का उल्लेख कभी नहीं हुआ। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि राजपूत का उदय प्राचीन भारत में प्रारंभ में नहीं हुआ, बल्कि बाद में हुआ। कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि राजपूत कुछ विदेशी जातियों जैसे शक, कुषाण, हुन आदि की संतान है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कर्नल टोड हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। अपनी पुस्तक में उन्होंने यह बताया कि समय गुजरने के साथ साथ इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया और भारतीय स्त्रियों से विवाह करने लगे। इनमें भी जो शक्तिशाली और प्रमुख व्यक्ति थे, अर्थात जिनके पास सत्ता थी, उन्होंने अपना एक अलग समूह बना लिया और स्वयं को राजपूत कहने लगे। जिन लोगों के पास सत्ता नहीं थी और कमजोर थे, वे लोग जाट, गुज्जर और अहिर कहलाते थे। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक इतिहासकार हैं क्रुक्स और भंडारकर। इस सिद्धांत के को बल देने वाले कुछ तथ्य निम्न हैं, जो मैं बता दूं आपको। पहला है, इन जातियों के आगमन से पूर्व के भारतीय साहित्य में राजपूतों का उल्लेख नहीं हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि राजपूतों का उदय इन जातियों से ही हुआ है। दूसरा मैं बता दूं आपको, तो यह है कि राजपूतों में अग्नि पूजा की प्रथा है। यह पूजा हुन और शक जातियों की पूजा करने की प्रमुख प्रथा थी। दोनों की समान विधि से पूजा करने की पद्धति भी दोनों में संबंध स्थापित करती है। इसी के साथ है तीसरा मैं बता दूं आपको, तो यह है, ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूतों में बलि, अश्वमेघ यज्ञ आदि की प्रथाएं भी इन जातियों से ही आई है। और मैं बता दूं आपको, तो इनके अतिरिक्त राजपूतों के अनेक गुण इन विदेशी जातियों के गुणों के समान है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। इसी के साथ है क्षेत्रीय नायकों से उत्पत्ति का सिद्धांत। उसके बारे में बता दूं मैं आपको, तो